स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मातृभाषा दिवस है। इस दिवस पर एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस प्रश्न को लेकर हमारे छात्रों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। फिर उसके बाद मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर बताऊंगी, जो कि आपकी भाषा के दिवस को लेकर कौन कौन से दिन कौन कौन सा दिवस होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्रश्न है आपका कि हिंदी भाषा भारत की कौन सी भाषा है। पहला विकल्प है राज्य भाषा, दूसरा विकल्प है मातृभाषा, तीसरा विकल्प है राजभाषा, या चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अपना उत्तर चुनना है। यहाँ पर जल्दी से 10 सेकंड आपके पास हैं। मैं फिर से प्रश्न यहाँ पर पढ़ रही हूँ। आप लोगों को अपना उत्तर चुन लेना है और फिर मुझे अंत में बताना है कि आपका उत्तर सही था या गलत। प्रश्न कह रहा है, हिंदी भाषा भारत की कौन सी भाषा है। राज्य भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, आप लोगों का समय यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। इसका उत्तर होगा राजभाषा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर मातृभाषा भी दिया होगा। हो सकता है अब आपके दिमाग में डाउट हो कि मैम, क्या मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी सबकी मातृभाषा हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी मातृभाषा क्या है, इस बारे में हम जानेंगे, पर पहले इन शब्दों की पहचान कर लेते हैं कि किस भाषा यानी किस शब्द से कौन सी भाषा निकलती है। देखो, राजभाषा जब बात होती है तो किसी राज्य की सरकार का कामकाज जिस भाषा में होता है, ठीक है, राज्य की सरकार का कामकाज, सरकार का कामकाज जिस भाषा में होता है वो राज्य भाषा कहलाती है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजकाज हिंदी भाषा में होता है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की राज्य भाषा गुजराती है, क्योंकि वहाँ की सरकार का कामकाज गुजराती भाषा में होता है। ऐसे ही महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ की राजभाषा, जो वहाँ की राज्य भाषा है, वो मराठी है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आता है मातृभाषा। मातृभाषा वो होती है जो माता के द्वारा सिखाई जाती है, माता के द्वारा सिखाई जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। और आप सभी लोगों की भाषा मातृभाषा हिंदी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब ये मातृभाषा जो है, ये कौन सी भाषा हो सकती है, यानी ये वो भाषा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बोली। जैसे मेरी मातृभाषा खड़ी बोली है, मेरी माँ ने जो मुझे भाषा सिखाई वो खड़ी बोली थी। अब आप में से बहुत सारे लोगों की मातृभाषा खड़ी बोली हो सकती है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की मातृभाषा हरियाणवी हो सकती है, ब्रज भाषा हो सकती है, अवधी हो सकती है। तो आप सभी ये नहीं कह सकते कि हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। अब ये राजभाषा का मतलब क्या आ गया, किसी भी सरकार कामकाज कामकाज की भाषा क्या होती है, राजभाषा होती है। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा नाम दिया गया है, ठीक है। तो एक शब्द आता है आपका राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा भी नहीं है। कई बार हम ये भी एकदम फ्लो में बोल जाते हैं कि हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। अभी कहीं पर भी लिखित रूप में ऐसा नहीं है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी को भारत की राजभाषा के नाम से संबोधित किया गया है हमारे संविधान में। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो कभी भी जब बात आएगी मातृभाषा की तो ये मत कहिएगा कि हिंदी भाषा आपकी मातृभाषा है। फिर आप कहेंगे कि मैम, लेकिन हमने तो सभी लोगों को ये कहते हुए सुना है, आप भी बोलती हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो ध्यान रखिएगा, हम इसको जो मातृभाषा का नाम देते हैं वो भावनात्मक रूप से देते हैं, भावनात्मक रूप से। अब कैसे, जैसे मान लीजिए हम अपने देश को भारत कहते हैं तो हम भारत माता कह देते हैं ना,
तो अपने देश को हम माता के रूप में मानते हैं, तो इसीलिए भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली जो है, यानी हम जिसे संपर्क भाषा भी कहते हैं, ये जो हिंदी भाषा है हमारी, ये संपर्क भाषा भी कहलाती है। कि भारत की सबसे सर्वाधिक जो संपर्क भाषा है वो क्या है? हिंदी है। यानी संपर्क का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली। तो जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं ना भाषा के नाम पर, इनको हमेशा सावधानी से आप इनका उत्तर दीजिएगा। तो जो हिंदी भाषा है ये भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा भारत की संपर्क भाषा है और भावनात्मक रूप से हम मातृभाषा इसे कह देते हैं, क्योंकि हम भारत को अपनी माता मानते हैं, अपने देश को हम भारत माता कह देते हैं, इसलिए हम हिंदी को मातृभाषा भी कह देते हैं। पर जब बात आएगी आपकी परीक्षाओं में प्रश्नों की, तो हमेशा याद रखिएगा प्रश्न में कभी भी मातृभाषा में हिंदी को मत लगाइएगा, ठीक है? तो क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है। मातृभाषा वो होती है जो माता के द्वारा सिखाई गई होती है, और अक्सर हम माता के द्वारा अपनी बोलियों को सीखते हैं, जो हमारी बोली होती है। आप सभी लोग जानते हैं, हम किसी भी राज्य में रहें, किसी भी जिले के अंदर रहें, जिले वाइज हमारी भाषाएं बदलती रहती हैं, मतलब हमारी बोलियां आ जाती हैं, तो वो बोलियां ही जो हैं वो हमारी मातृभाषा होती हैं। तो मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा कि आपकी अपनी मातृभाषा कौन सी है, मतलब आपकी अपने क्षेत्र की बोली कौन सी है। तो जो आपकी अपने क्षेत्र की बोली है वही आपकी मातृभाषा भी है। चलिए इन भाषाओं को लेकर कुछ तिथि आपके सामने आती हैं। जैसे हम सबसे पहले मनाते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस आपका क्या होता है? तो 14 सितंबर, जब हम 14 सितंबर को मनाते हैं तो वो हमारा हिंदी दिवस होता है, ठीक है? फिर दूसरी तिथि आती है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस में हम 10 जनवरी जो होता है उसे हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और तीसरा आता है मातृभाषा दिवस। ये 21 फरवरी को हम मनाते हैं मातृभाषा दिवस। इसे आप एक तरह से कह सकते हैं बोली, ठीक है? जो हमारी बोली है, बोली दिवस भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन बोली दिवस का मतलब वही है कि मातृभाषा में जो आपकी बोली है, ठीक है? तो ये तीनों जो तिथि हैं इनको याद कर लीजिए, कौन सी तिथि को हम किस रूप में मनाते हैं, ये आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। तो आज जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दी, तो इस जानकारी को याद रखते हुए आपको अपनी परीक्षा में सही उत्तर देना है। और जो मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी अपनी मातृभाषा कौन सी है। मेरी मातृभाषा खड़ी बोली है, और आपकी मातृभाषा क्या है ये मुझे ज़रूर बताएं।